Welcome back. Today we are going to read chapter The Ashes That Made Trees Bloom of class 7th. इसके पहले की वीडियो में हमने इसका आधा पार्ट कवर कर लिया था। आज हम इसके आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। हमने यहाँ तक देखा था कि जो बेड वाला पर्सन था वो अच्छे वाले नेबर के डॉग को पकड़ लेता है और उसको मतलब कहता है कि ये भी यहाँ पे आए और हमारे जो है उस तरीके से काम करी और हमें भी बहुत सारा फ़ायदा हो जाए। यहाँ से देखना था हमें। Then they dragged him out of doors, taking his spade and how with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. तो उसने जो डॉग था, जब उन्होंने देखा कि वो क्या कर रहा था, अपने पॉ से स्क्रैच करने लग गया था ग्राउंड को, तो वो उसके नीचे से मतलब उसको स्क्रैच कर रहा था क्विकली। उसकी जो वाइफ है वो स्पैड को उठाती है और बोलती है कि मतलब ज़ोर से चिल्लाती है कि वहाँ पे जाओ, मतलब खुशी से पागल होकर चिल्लाती है कि वहाँ पे जाओ और यहाँ पे भी इसने खोदा है और ये फटाफट से बता देगा, हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ गोल्ड मिल जाएगा। देन द courteous old fellow with his spade and the old crone with a boy began to dig, but there was nothing but a dead kitten. लेकिन जैसे उन्हें खोदा, उन्होंने स्पैड से उसको खोदा तो उसमें उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ उन्हें एक बिल्ली मरी थी, डेड किटन मिला था। बिल्ली का जो बिल्ली होती है, बिल्ली का बच्चा होता है, वो उसको मरा हुआ मिला था। द स्मेल ऑफ विच मेड फ्रॉम ड्रॉप देयर टोज एंड शट देयर नोजेस, और इसकी वजह से जो उनकी स्मेल आ रही थी तो उन्होंने अपनी जो नोजेस है उसको फेर लिया था, उन्होंने अपनी नाक जो थी वो सिकोड़ लिया था। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और इसके बाद में उन्होंने गुस्से में आकर के उसको क्या कर दिया, डॉग को किक्ड किया, उसने मारा और उनको बीट किया डॉग को, और इतना मारा कि उसकी क्या हो गई है, डेथ हो जाती है। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प hoe, और इसके बाद में जैसे उसने उसे मारा और मरने के बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो ओल्ड जो वुमेन थी उसने क्या किया, उसको अपने इस पैड से लेकर के उसको चॉप भी कर दिया। चॉप का मीन्स होता है उसके जो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे शार्प हॉई से। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हेप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकेस, उसके बाद में उन्होंने उनको हॉल में डाल दिया था, उसको मतलब बंद कर दिया था जो गड्ढा था। द ऑनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जो ऑनर था, जो उस डॉग का जो मालिक था, जो अच्छा वाला था, पड़ोसी उनका, उन्होंने देखा कि जब डॉग की डेथ हो जाती है तो वो मॉर्निंग करने लग जाता है और रोने लग जाता है, विलाप करने लग जाता है, और इस तरीके से होता है जैसे कि वो उसका खुद का ही बच्चा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री ही सेट अप सम बॉम्बो ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच as are used before tombs in which we put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. जो था तो नेक्स्ट डे जो उसका ऑनर था वो इस तरीके से रोने लग गया था, ट्रे में पानी लेके गया था, खाना खाने उनको दिया गया था, और फिर अभी भी मॉर्न कर रहा था, रो रहा था, वो अपने पेट का नाम लेके बोल रहा था, जो भी उसको प्यार से जितने भी नाम से वो बुलाता था इस तरीके से। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड ए मिल्क फॉर योर बीन सॉस। उसके बाद में जब वो सोता है तो उसके सपने में वो डॉग आता है और उसको कहता है कि कट डाउन द पाइन ट्री, कि इस पाइन ट्री को कट करो, इसमें मेरा ग्रेव है और यहाँ पे तुम्हें मतलब राइस पेस्ट्री लगानी चाहिए, एंड ए मील फ्रॉम योर बीन सॉस, जो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से देखिए ये ड्रीम देख रहा है और यहाँ पे डॉग इसके सपने में आके ऐसी बातें बोलता है। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, इसीलिए जो आदमी था, जो अच्छा वाला आदमी था, उसने चॉप्ड कर दिया था ट्री को मिडल ऑफ द ट्रंक से, उसके सेक्शन में उसको बांट दिया था। विथ ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द चीजल, इस तरीके से वो उन्होंने टुकड़े कर दिए थे। ही स्क्रैप्ड आउट ए हॉलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इट यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, और उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने जो राइस था उसको पाउंड कर दिया था। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड grainy, put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into the, and the blows fell heavy and fast till
द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और इसके बाद में जैसे उन्होंने उसमें राइस डाला था तो वास्तव में उनको पेस्ट्री ट्री मिल गया था और इस तरीके से वो उसको बेकिंग भी करने में यूज़ करने लग गए। सडनली क्या होता है कि वहाँ पे उनको गोल्ड कॉइन भी मिल जाता है, ढेर मिल जाता है गोल्ड कॉइन्स का। व्हेन द ओल्ड मैन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विथ बीन्स बिगैन टू ग्रिंट द ओल्ड ड्रॉप्ड लाइक रैन। और ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे सोने की वर्षा होने लग जाती है। मीनवाइल द envious neighbor peeped in at the window when the boiled pans were being ground। तो जो उनका पड़ोसी था, जो बेड वाला था, वो उनको देखता है, अच्छे वाली पड़ोसी को, और देखता है कि वो किस तरीके से बॉईल करते हैं बीन्स को और वहाँ पे ग्राउंड में लगाते हैं। गॉडी मी cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold। फिर उन्होंने देखा कि किस तरीके से उनकी जो मतलब इस तरीके से जो उन्होंने राइस को दिया रखा था तो किस तरीके से गोल्ड में चेंज हो जाता है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगैन। और इसीलिए जो ओल्ड कपल थी वो वापस रिच हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे द स्ट्रिंगी एंड विक्ट नेबर कैम एंड ब्रोड द मॉर्टर एंड मैजिक मिल। और अगले दिन जो विक्ट नेबर था, जो बेकार वाला नेबर था, वो आता है और वो मॉर्टर लेके जाता है मैजिक मिल के लिए। दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड अदर विथ बीन्स। वो भी इसी तरीके से बॉइल्ड करता है राइस को और दूसरे में बीन्स लगाता है। Then the old man began to pound and the women to grind, but at the first blow and turn the pastry and sauce turned into a fall mass of worms। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको लगाया होता है, ब्लो करता है, तो वो किस में चेंज हो जाती है, उनकी पेस्ट्री सॉस वो चेंज हो जाती है मॉस ऑफ वॉर्म्स में, जो कि छोटे छोटे गंदे गंदे जो कीड़े होते हैं उसमें चेंज हो जाती है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मील इनटू द पीसेस टू यूज एज फायरवुड। और इसी को देख करके उनको गुस्सा आ जाता है और वो उसको भी चॉप्ड कर देते हैं, मील को भी उसके पीसेस कर देते हैं। और अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।